श्री मध्वेश्वर दीजिए थे। जय माँ काजला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आज शायद 12 या 13 अक्टूबर है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं इतने सारे काम हो गए हैं एक साथ आजकल पहाड़ों पे। और मैं आई थी सुबह खेत में, मतलब घर का कुछ काम निपटाया था। और आजकल है मतलब जो मंडवा कच्चा था उस टाइम पे, तो उनको बोला जाता है पछड़ा, जो छोटी हुई चीज़ छोटा हुआ मंडवा रहता है, यानी ये छोटा छोटा था उस टाइम पे। तो इसके काटने आए थे। और ये ना पता नहीं इतना दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है। इसको आजकल बंदर भी नहीं खा रहे हैं। और जब रहता है ना, मतलब जब पूरे खेत में मंडवा रहता है तो उसको बंदर बहुत जल्दी खा लेते हैं। और आजकल के बंदर भी कैसे हो गए ना, उनको सारी कोमल कोमल जैसे सब्जी हो गई, कोमल चीज़ें खाने के लिए चाहिए। उन्हें भी मोटा अनाज पसंद नहीं आ रहा है और आसानी से खाने वाली चीज़ चाहिए। और मैंने काम निपटा दिया है। कुछ सोयाबीन, कुछ दालें थी वो निकाल दी हैं कुछ। और अब चलती हूँ घर में। घर में ना बहुत अस्त व्यस्त किया हुआ है। कुछ सेटिंग चेंज करनी थी घर में, क्योंकि पिछले साल भी कलर नहीं हुआ था घर पे, और सोच रहे हैं इस बार कलर हो जाए घर पे। तो थोड़ा थोड़ा काम निपटा रही हूँ घर का भी। तो सीधे घर चलती हूँ। और अभी पिछले शायद 29 तारीख से तो मैंने वीडियो, 29 तारीख को मैं देहरादून गई थी, तब से मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं की। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर आने के बाद भी ऐसा अस्त व्यस्त हो गया था। और आजकल थोड़ा कंचन की तबीयत ठीक हो गई थी, माँ गई थी वहाँ, और कंचन की तबीयत ठीक हो गई है। तो माँ आज घर आ गई है। और शिक्षा, पापा और मेरी नानी जी पहले आ गए थे। मैं कंचन की देखभाल करने के लिए रुक गई थी वहाँ पे। तो अब जो बाहर का काम है वो सारा निपटा दिया है, मतलब हो गया है फ़िलहाल के लिए। अब घर गांव में शादियाँ होनी हैं, शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। और इस बीच हमें गेहूं बोने हैं, गोबर डालना है, बहुत सारा काम निपटाना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज 12 अक्टूबर है, तो 12 अक्टूबर से कब ये वीडियो अपलोड होती है, आप तब तक वीडियो को देखते रहिए। हो रहा है 10:15 और मैं आई थी गोबर लेके सबसे दूर वाले खेत में। अब यहाँ पे गेहूँ बोने की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, क्योंकि जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे ना, वैसे ही नवरात्रों में लोग गेहूँ बोना शुरू कर देंगे। और इस साल तो लेट ही हो गया है, क्योंकि आजकल जो दूर दूर के खेत होते हैं 12-13 तारीख तक वो निपट जाते थे। अब घर के जो खेत होते हैं उन्हें हमारे यहाँ कहते थे संग्रानी द्वारा तक, यानी अश्विन मास के अंत और कार्तिक मास के शुरू होते ही यहाँ पे गेहूं की बुआई हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है, तो ठंड के कारण ना गेहूं का जो अंकुरण होता है वो देर से होता है। मेरी सांस फूलने लगी। 10-12 दिन रेस्ट करने के बाद फिर काम शुरू हो गया है। कभी मंडवे के पछड़े हो रहे हैं काटने के लिए, कभी लगले निकालने हो रहे हैं। और अभी गोबर लेके आई हूँ, आज से शुरू किया है। देखते हैं कितने दिन में निपटता है। 2 ही खेत है मेरे पास तो फिलहाल, एक यहाँ पे एक घर के पास है। जो बड़ा वाला खेत है उसके भी 2 हिस्से हो रखे हैं, तो एक हिस्सा है मेरे पास। तो सोच रही हूँ धीरे धीरे करके डालूंगी। पिछले साल तक तो खच्चर में डालते थे, लेकिन इस साल ना मैंने गाय जब बेची थी तो खेत के ऊपर ही मैंने एक फूफू जी को मैंने घास दिया था, तो उनसे कहा था कि मेरे लिए गोबर तैयार करना। तो खेत मतलब जैसे 2 खेत छोड़ के फिर है, तो खच्चर लगाने की आफत क्यों करनी है, क्योंकि उसमें भी पूरा दिन भरना पड़ता है खच्चरों को भी। थोड़ा थोड़ा करके खुद ही डालूंगी, और कब तक काम निपटता है। गेहूँ की खेत के लिए गोबर लाने के बाद मुझे खेत में उल्टा चलना पड़ रहा है। क्यों चलना पड़ रहा है उल्टा? क्योंकि यहाँ पे लगे हुए मकड़ी के बहुत सारे जाले, और सुलटे पे ना वो चेहरे पे लग रहे, और मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं मेरे पैर में सांप ना आ जाए। ओहो। और मैं आई थी इस वाले खेत में, ये मंडवा था थोड़ा बचा हुआ, यहाँ के भी निपटा देती हूँ, फिर साथ में सारे मंडवे की लवाई करने के लिए हो जाएगा। और मैं ना शायद गलत रास्ते आ गई हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल इतना घास काट दिया है, और अब चलती हूँ घर सीधे। आज है शनिवार, और शनिवार की शाम पूरे दिन भर से हम लोग गोबर ही डाले थे। तो घर के पास वाला खेत तो मैंने निपटा दिया है। अभी दूर वाले खेत में दूसरा राउंड लेके आई थी, और यहाँ आई थी। रितु बुली को बोला था मैंने घास काटने के लिए, तो उसने घास के पुले बना रखे हैं। ये उना के लिए नहीं काटी, ये उना के लिए नहीं काटी पूरा।